नहीं हो पा रहा था नहीं हो पा रहा था भाई। बोर्ड के ड्यूरिंग गाइस मैं थी कि भाई मुझे बोर्ड्स की घंटा टेंशन नहीं है, लेकिन आखिरी में आते आते तो बस। Hello everyone, if you are watching me for the first time, do subscribe to my channel. So let's just start from the beginning. So I was a very studious kid from childhood, like मैं बहुत ही पढ़ने वाली बच्ची थी. And in my 10th I scored 95.3% and in 12th I scored 93.2% in my CBSE board exams. So हमारे टाइम पे 10th जो थी 10th में हमारे बोर्ड्स दो टर्म में हुए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2. फर्स्ट वन वाज ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड वन वाज सब्जेक्टिव. तो इसकी वजह से हमारी 11th लेट स्टार्ट हुई थी. सो जुलाई में जब मैं 11th में आई तो मुझे लगा कि यार मुझे सीबीएसई की कोचिंग की ज़रूरत है, बिकॉज स्कूल के साथ साथ कोचिंग तो लेनी ही पड़ती है अगर आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल लिए. तो मुझे पता चला कि मेरी लोकली पास में ही लाइक 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही कोचिंग मुझे पता चली जहाँ पे सीबीएसई प्लस कंपटीशन दोनों पढ़ाते थे. तो मैंने वहाँ जाके प्योरली सीबीएसई ज्वाइन किया. सो आफ्टर डूइंग प्योरली सीबीएसई फॉर अ मंथ, मेरे फ्रेंड्स जो जेई में थे उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, इंट्रोड्यूस कराया नीट से कि मैं उसे एक ट्राई दूँ. सो आई डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई. मिड ऑफ अगस्त में मैंने नीट के लेक्चर्स लगाने स्टार्ट किया और वहाँ से मेरी 11th की जर्नी स्टार्ट हुई. काइनेमेटिक्स और वेक्टर्स जैसे चैप्टर्स तो जो थे मेरे फिजिक्स में पहले ही छूट गए थे. कंपटीशन में मैं लेट आई थी क्योंकि. सो मैंने अपना बैकलॉग वगैरह वगैरह कवर किया जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे. लेकिन गाइस अब आता है ट्विस्ट. 11th में मैंने लोगों को सुना कहते हुए कि भाई उनको बायो इतनी पसंद है और फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है. नीट वाले बच्चों की तो बायो फेवरेट होती है, बायो में उनके फुल नंबर आते हैं, उनकी प्रॉब्लम फिजिक्स और केमिस्ट्री से होती है. लेकिन मेरे केस में इट वॉज टोटली अपोजिट. लाइक मुझे बायो इतनी बोरिंग लगती थी. आई डोंट नो भाई, इतनी बोरिंग लगती थी. मे बी इट्स बिकॉज मैं बायो इतने अच्छे से पढ़ती नहीं थी तो वो मुझे बोरिंग लगती थी. तो मैं मेरे टेस्ट में 250 260 स्कोर आता था, वो भी मैं टेस्ट से एक दिन पहले बायो पढ़ लेती थी. मुझे एनसीईआरटी रीडिंग टेक्निक नहीं पता थी और मैं बायो मतलब सेल्फ स्टडी में भी बायो को बहुत ज़्यादा कम टाइम देती थी एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. केमिस्ट्री वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट ड्यू टू माई टीचर. सो आई लव्ड डूइंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. एंड मैं जेई के पेपर्स भी सॉल्व करती थी, टेस्ट भी देती, सब कुछ करती थी. एंड जब मैं 11th से 12th में आई तब तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ. मतलब मैंने 6-7 महीने 11th कैसे निकाली है, मुझे 12th में मिड 12th में जाके रियलाइज़ हो रहा है. नॉट मिड 12th, जून 12th की जून में मुझे रियलाइज़ हुआ इन 2023 कि यार मैंने देखा कि भाई मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो स्कोर ठीक आ रहा है लेकिन मेरे बायो में स्कोर कम आने की वजह से मेरा टोटल स्कोर कम आ रहा है. इट्स लाइक इट इज़ 570 560 समथिंग. सो फाइनली आई डिसाइडेड कि भाई मुझे अब बायो सीरियसली पढ़नी होगी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. तो अब मैं फाइनली 12th की बायो अच्छे से कर रही थी, उसको समझ रही थी, अच्छे से रिवाइज कर रही थी, अच्छे से टेस्ट दे रही थी और टेस्ट में स्कोर भी आ रहा था. बट एट व्हाट कॉस्ट? फिजिक्स और केमिस्ट्री भाई. मैं क्योंकि मुझे 12th में 11th की बायो जो मेरी छूटी थी, जो मैंने ढंग से 11th में नहीं पढ़ी थी, बीट ह्यूमन फिजियोलॉजी और वो बायोलॉजिकल पूरी एनाटॉमी, मैंने सारा कुछ कवर किया 12th के अंदर ही. जब रिवीजन टेस्ट हो रहे थे हमारे, जब 11th का सिलेबस आ रहा था तो तब मैं बायो को ज़्यादा टाइम देके जो मैंने 11th में नहीं पढ़ा था वो सब मैंने 12th में कवर किया. जिस वजह से मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत ही कम टाइम दे पा रही थी, बहुत ज़्यादा कम. और गाइस आखिरी में आते आते तो बस. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. तो अब आती है बारी. एक और चीज़ बताना भूल गई गाइस, एक और चीज़ कि मैंने 2 साल डमी नहीं लिया था. मैं अपने स्कूल में ही मेरा एडमिशन अपने स्कूल में ही था जिसमें मैं पहले पढ़ती थी, जिसमें मैं 6 7 8 9 10th पढ़ी थी, उसी में मैं 11 12th में पढ़ रही थी. ऐसा नहीं था कि मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता था, बट मंथ में 1 या 2 बार. लेकिन मैंने सितंबर के पेपर, दिसंबर के पेपर, सारे प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट सब दिया है. तो मुझे स्कूल जाना पड़ता था, प्रैक्टिकल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना पड़ता था. आखिरी में जब बोर्ड्स पास आ गए थे तब तो स्कूल वाले बहुत मतलब ऐसे प्रेशराइज करते थे कि भाई आना पड़ेगा वरना फेल हो जाओगे. फेल तो नहीं हुई मैं, खैर. सो अब फिर जनवरी में हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन में लग गए. फरवरी में हमारे जाके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुए और बोर्ड के ड्यूरिंग गाइस मैं थी कि भाई मुझे बोर्ड्स की घंटा टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे टेंशन है कि भाई मेरे टेस्ट छूट रहे हैं, मैं नीट के टेस्ट नहीं दे पा रही रेगुलरली, बिकॉज टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक रेगुलर टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप
एक टाइम पीरियड के लिए टेस्ट देना छोड़ दोगे तो आपकी आदत चली जाएगी 3 घंटे में इतने सारे सवाल करने की, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। यही सब मेरे साथ हुआ। फाइनली मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए और मुझे बोर्ड्स की कोई टेंशन नहीं थी। मुझे जितना आता था मैं लिख के आ गई। मैंने कोई फालतू पढ़ाई नहीं की, कोई फालतू सैम्पल पेपर्स नहीं लगाए। देन इन अप्रैल, आई गेस अप्रैल में इट वाज लाइक 19 को हमारा आखिरी पेपर था। ये 2024 की बात है, 2024 आ चुका है। 19 मार्च को हमारा आखिरी बायो का पेपर था और अब 5 मई को कितना ही टाइम रह चुका था। तो हमारा 1 महीना भी अपने आप को संभालते हुए निकल गया कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, 11th में ये छोड़ा था, इतना ये बैकलॉग दिया था। अप्रैल में आई वॉज ट्राइंग टू डू माई बेस्ट बट नहीं हो पा रहा था नहीं हो पा रहा था भाई, क्योंकि जब 1 महीना रह गया है पेपर में और मेरे टेस्ट में स्कोर आ रहा है भाई 570, 560, जबकि जब मैंने जनवरी दिसंबर में लास्ट टाइम टेस्ट दिए थे तो मेरा 650, 640 तक स्कोर पहुंच गया था। अब तो भाई मैं इतनी परेशान हो गई थी, मतलब मैं क्या करूं। अप्रैल में आई वॉज जस्ट सो डन। लेकिन ऑफकोर्स इसमें मेरी ही गलती है। अगर मैं 11th में बायो ढंग से कर लेती तो उसका प्रेशर मुझ पर 12th में ना पड़ता और मेरी हालत ऐसी ना होती, बट लेट्स लीव इट। सो फाइनली 5 मई को हमारा नीट 2024 का मेरा एग्ज़ाम था। 5 मई को जब मैं सेंटर गई, सो मुझे याद है मेरी दोस्त जो कि मुझसे अच्छी थी, मतलब पढ़ाई में मेरी जितनी है, थोड़ी मेरे से अच्छी ही थी। एंड हम दोनों इकट्ठे ही सेंटर पे गए और वो बहुत ही डर रही थी कि भाई यार पता नहीं क्या होगा, ये छोड़ा है वो छोड़ा है। आपको आखिरी टाइम पे याद आता है कि यार वो भी रहता है, ये भी रहता है, कभी ये ना भूल जाए, वो ना भूल जाए। और मैं उसे कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ कि क्या हो गया, 1 महीना नहीं पढ़े, अगर 1.5 महीना नहीं पढ़े तो क्या हो गया, 1.5 साल की मेहनत थोड़ी वेस्ट जा सकती है। आता तो है हमें सब, हम सब कर लेंगे। भाई वो मेरे कॉन्फिडेंस को देख के शी इज़ लाइक वाह क्या लड़की है भाई, ये तो मतलब फोड़ के ही आएगी। और मैं गई पेपर देने 2024 का नीट। एज यू नो गाइस, कुछ बहुत ही हवा पेपर नहीं था, ठीक पेपर था, एक एवरेज बच्चे के लिए ठीक पेपर था मतलब। सो मेरे साथ क्या हुआ तो मैं क्या ही बताऊँ। जब मैं बायो करने लगी तो मुझे अब मेरे को बताओ, एक बच्चा जिसने 12th में 11th की बायो करी है और एक बच्चा जो 11th से बायो अच्छे से करता आ रहा है, ऑफकोर्स कौन बेटर है, कौन बेटर स्टेट में है उस टाइम पे। भाई मेरा स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम इतना, क्या बोलूँ मैं, मुझे आधी चीज़ें याद हैं, मैं मतलब या कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, ए करूँ, बी करूँ, सी करूँ, और मैं एक क्वेश्चन पे 5-6 मिनट वेस्ट कर रही हूँ बायो के एक क्वेश्चन पे। माइंड इट, बायो के एक क्वेश्चन पे, और मुझे 100 क्वेश्चन से गो थ्रू होना और 90 फिल भी करने हैं। गाइस मेरा 1 आवर 20 मिनट्स में पेपर हुआ बायो का, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस खत्म। बाय बाय टाटा। सो उसके बाद मैं आई केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री तो मैंने मतलब निपटाई यार आधे घंटे में, आधा पौने घंटे में, 40 मिनट में मैंने केमिस्ट्री निपटा दी। 40 मिनट्स 45 मिनट्स लगे होंगे मुझे केमिस्ट्री करने में। उसके बाद आई फिज़िक्स का पेपर देते हुए आई वॉज नॉट एट ऑल इन अ गुड स्टेट। मेरे ऊपर प्रेशर था कि यार मेरी बायो अच्छी नहीं गई है, पेपर मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होने वाला, अब पता नहीं टाइम पे ख़त्म होगा या नहीं होगा। और ऐसे ही मेरा पेपर ख़त्म हुआ, मैं बाहर निकली। आई न्यू एट दैट मोमेंट, जब मैं सेंटर से बाहर निकली, कि आई डोंट डिज़र्व दिस एंड आई कैनॉट सेटल फॉर इट। एंड यू नो वॉट कि लाइक मेरे दिमाग में ये परेशानी में कोई थी नहीं कि कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। आई वॉज नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट दैट। मेरी मेन प्रॉब्लम थी कि यार ये मैं डिज़र्व नहीं करती। एंड मैंने मतलब इट्स लाइक पेपर लीक हुआ है तो बहुत बाद में पता चला था, 1 महीने बाद जब रिजल्ट आया 4 जून को, तब पता चला था। उससे पहले ही आई डिसाइडेड कि मैं काउंसलिंग अटेंड नहीं करूँगी। मेरा जो भी स्कोर आएगा उस पर मैं, जो भी मुझे कॉलेज मिलेगा, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, मैं ड्रॉप लूँगी। एंड गाइज बिलीव मी, बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन था मेरे लिए ड्रॉप लेना, बिकॉज आई वॉज नॉट, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि जो लाइक आइसोलेशन में पढ़ाई करे। और ड्रॉप इज़ लाइक सिमिलर टू दैट कि आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हो 4 दीवारी में। इट वॉज लाइक दैट ओनली। फाइनली रिजल्ट आया एंड माई स्कोर वॉज 591 इन नीट 2024। एंड उस टाइम मुझे कोई लाइक फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि भाई, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ड्रॉप लेना है।
ये स्कोर अच्छा है बुरा है, इस पर रैंक क्या है, वो तो ऑफकोर्स मतलब पेपर लीक में तो क्या ही कितना रैंक इन्फ्लेशन हो गया था, बट ठीक है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड आई वॉज वेरी मच कन्विंस्ड कि मैं ड्रॉप लूँगी। बहुत लोगों ने मुझे रोका भी कि मत ले यार, काउंसलिंग अटेंड करके देख कॉलेज मिल जाएगा, बट माई लाइफ माई रूल्स गाइस, सो would like to take notes. फाइनली आई डिसाइडेड टू ड्रॉप, और मैंने उसी सेम कोचिंग में ड्रॉप लिया। वहाँ पे मैं कोई लेक्चर्स नहीं लगाती थी, बट मैं अपनी सेल्फ स्टडी करती थी, अपने टीचर से डाउट्स लेती थी। लाइब्रेरी में बैठ के मैंने सुबह जाती थी, शाम को आती थी 6 o'clock, तो मैं वहाँ पे सिर्फ सेल्फ स्टडी करती थी। जो मुझसे जूनियर्स थे उनके डाउट्स ले लेती थी, जिससे कि मेरे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाते थे। सो द 1 year was tough, but it was all worth it, and I secured All India rank 5195 in my NEET 2025 exams, and now I feel great.